हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। चलिए आज आपको दिखाती हूँ ऑस्ट्रेलिया का मोहल्ला कैसे दिखता है और यहाँ पे मेरा पड़ोस कैसा है वो भी दिखा दूंगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज कुछ इस तरह ऑस्ट्रेलिया का मोहल्ला दिखता है, आप लोग देख सकते हो। आज का वेदर एक्चुअली बहुत विंडी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लेफ्ट में जो रेड एंड येलो कलर का कुछ है ना, एक्चुअली डस्टबिन्स है। यूजुअली तो डस्टबिन्स को लोग अपने बाउंड्री के अंदर ही रखते हैं। यहाँ पे बाहर आज इसलिए है क्योंकि आज काउंसिल का गाड़ी आने वाला है लेने के लिए, तो इसलिए बाहर है। और यहाँ पे राइट में जो दिख रहा है कि किसी ने कुछ रखा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कचरा है। एक्चुअली ये कचरा नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे अगर किसी को कोई सामान यूज नहीं करना है तो फिर वो ला के अपने घर के सामने ऐसे रख देते हैं। अगर किसी और को चाहिए वो सामान, फिर वो वहां से लेके जा सकता है। अगर किसी ने नहीं लिए तो फिर वो उसको फेंकने के लिए क्या करेंगे, एक और हार्ड बिन उसके लिए बुक करना पड़ता है, जो कि ये नॉर्मल बिन्स में नहीं जाएगा। फिर उसके लिए एक दूसरा ट्रक आएगा और ये सारे सामान को फिर क्रॉस करके लेके जाएगा। तो लोग यहाँ पे ना ऐसे ही करते हैं, अगर किसी को कोई सामान यूज नहीं करना है, अगर फेंकना ही है तो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, आप लोग देख सकते हो, इसके घर के सामने भी डस्टबिन है। मैं जिस सबर्ब में रहती हूँ ना, यहाँ पे वेडनेसडे मॉर्निंग को ही काउंसिल का गाड़ी आता है लेने के लिए। मैं वेडनेसडे ये शूट की हूँ, इसके लिए आप लोगों को ऐसा दिख रहा है। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि घर के सामने लोग बहुत जगह छोड़ते हैं। एक्चुअली यहाँ का रूल्स है कि आप सामने और साइड में पीछे इतना जगह छोड़ के ही घर बनाना है। तो इसके लिए उस रूल्स को फॉलो करते हुए लोग ऐसे घर बनाते हैं। और यहाँ पे घरों में ना दो ही डोर होता है फ्रंट में, जैसे ये गैराज डोर और एक ये वाला नॉर्मल डोर। मतलब 99% घर में ऐसे दो ही डोर होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना लोग गैराज बनाते हैं अपने कार पार्क करने के लिए। कोई 1% घर होगा ऐसा जिसमें जो लोग नहीं बनाते हैं। अगर किसी ने नहीं बनाए तो फिर डोर नहीं होगा, वरना मैक्सिमम दो ही डोर होता है। और यहाँ पे ना लोग कार बहुत यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑटो वगैरह नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में ऑटो वगैरह चलता है, यहाँ पे ऑटो नहीं चलता है। तो इसलिए एक एक घर में लोग 3-4 गाड़ी रखते ही हैं। तो इसके लिए कार पार्क बनाना भी जरूरी है। तो यहाँ का ऐसा ही स्ट्रक्चर है घर का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, सारा ही घर सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी है। लोग यहाँ पे घर ऐसे बनाते हैं, अगर किसी को अपार्टमेंट बनाना है तब जाके वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बहुत सारे फ्लोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे घर तो बहुत बड़ा है लेकिन फ्लोर्स ज़्यादा नहीं है। लोग यहाँ पे एक या दो ही फ्लोर बनाते हैं। यहाँ पे राइट में जो घर है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना सुंदर है। कुछ कुछ फ्लावर्स भी वो घर के सामने लगाए हैं। यहाँ पे ना एकदम सारा घर आपको लगेगा कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे से बनाया गया है। और लोग अपने घर के सामने फ्लावर्स और ये सब लगाते हैं ताकि थोड़ा सुंदर दिखे। ये एकदम क्लीन एरिया है, आप लोग देख सकते हो, एकदम उतना धूल मिट्टी यहाँ पे नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे हर एक घर के सामने ना एक लेटर बॉक्स रहता है। जैसे कि ये वाला वाइट वाला बॉक्स है, ये एक्चुअली जो मेल लिखा है, ये वाला एक्चुअली लेटर बॉक्स है। नॉर्मली 100% हर एक घर के सामने ऐसे एक लेटर बॉक्स रहता ही है। अगर किसी को मेल डालना होगा तो फिर वो यहाँ इसी के अंदर डाल देंगे और बाद में फिर वो घर का जो मेंबर होगा वो फिर बाद में इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हो, वो घर का छत नहीं है, मतलब स्लोपी है। यहाँ पे ना घर लोग ऐसे ही बनाते हैं, मतलब स्लोपी वाला घर। और सबर में जो सब घर होता है वो सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी होता है। लेकिन सिटी में जो बिल्डिंग्स है वो बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। लेकिन सबर में लोग का घर ऐसे ही, मतलब बड़ा बड़ा घर है लेकिन फ्लोर्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक या दो ही होगा। और लोग ना यहाँ पे घर को बहुत मेंटेन करते हैं। आप लोग जैसे देख सकते हो कि एकदम मेंटेन्ड है। मतलब उनके घर के सामने कोई कोई ऐसे आर्टिफिशियल ग्रास लगा रहता है, किसी ने नॉर्मल ग्रास भी जैसे है उसको भी मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ना फ्रंट में ना आप बाउंड्री नहीं बना सकते। मतलब ये काउंसिल का रूल्स, अभी का रूल्स यही है कि आप लोग फ्रंट को कवर नहीं कर सकते। इससे पहले लोग करते थे लेकिन अभी कवर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा ये जो सामने घर है तो उसका तो बाउंड्री है। एक्चुअली ये घर का साइड और पीछे वाला का हिस्सा है, तो उसको आप चाहो तो फिर बाउंड्री बना सकते हैं, लेकिन फ्रंट को नहीं बना सकते। मतलब अभी का रूल्स ये है कि नहीं बना सकते। अगर आपको फ्रंट में बनाना है तो उसके लिए फिर आपको काउंसिल से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन के लिए फिर आप अप्लाई करोगे, ईमेल करोगे उन लोगों को, अगर वहाँ से अप्रूवल आता है तभी जाके कर सकते हैं। वो उस केस में अप्रूवल मिलेगा। जैसे कि स्पेशल केस, अगर आपके लाइन में सब हर घर में फ्रंट में बाउंड्री है, जो कि पुराना घर है, मतलब आजकल तो नहीं
नहीं बना सकते। अगर पुराने ज़माने में जो लोग बनाते थे, अगर उनका फ्रंट में ऑलरेडी बाउंड्री है और आप अकेले हो जिसका बाउंड्री नहीं है, नया बनाए हो घर, उस केस में आप लोग अगर चाहो तो फिर परमिशन ले सकते हो, मतलब आप लोगों को परमिशन मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं जिस घर दिखा रही हूँ ये सब नया है, तो इसके लिए किसी के घर के सामने आप लोगों को बाउंड्री देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो एकदम क्वाइट है, कोई भी नहीं है। मतलब यहाँ पे ना लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने घर के अंदर रहते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, हम लोग घर के बाहर जाते हैं, सब हर किसी के साथ बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब कोई अपने घर के अंदर ही रहते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलता है। मैक्सिमम लोग घर के अंदर ही रहते हैं। तो यही चीज़ मुझे यहाँ का अच्छा नहीं लगता है। घर बहुत सुंदर है और यहाँ का पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी को किसी से बात करना है और मुझे कुछ अगर हो गया तो फिर कोई मुझे यहाँ पे देखने वाला नहीं है। मतलब मैं जिस घर में रहती हूँ मेरे फैमिली मेम्बर ही देखें, लेकिन बाहर का कोई भी, जैसे पड़ोस हम लोग का क्या आते हैं हेल्प करने, यहाँ पे वैसा नहीं है। जैसे मैंने कहा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 डोर है इस घर में, एक गराज डोर और एक ये वाला जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाला नॉर्मल डोर है। तो ये आगे में जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि जैसे ये देख सकते हो कि एक बस आ रहा है। यहाँ पे ना आप लोगों को लगेगा कि मेरे घर के बैकेट के तरफ से ही बस जा रहा है। यहाँ पे ना मैक्सिमम गली के अंदर ही भी बस जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वगैरह नहीं चलता है, तो सब लोग बस के ऊपर रिलाई करते हैं। और किसी किसी के पास कार है तो फिर वो कार लेके जाते हैं, बस और ट्रेन में लोग जाते हैं। तो इसके लिए स्टेशन एंड बस स्टॉप मतलब पूरा पास पास में ही मिल जाएगा। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला एक्चुअली बस स्टॉप है, ये छोटा वाला बस स्टॉप है। 167 जो ऊपर लिखा है ना, ये बस का नंबर है। और फिर यहाँ से नीचे अगर आओगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये टाइम टेबल करके एक फ़ोन नंबर भी लिखा है उसके नीचे। अगर कोई बस लेट आ रहा है तो फिर मैं इस नंबर पे अगर कॉल करके बात करूँगी तो फिर मुझे पता चल जाएगा बस क्यों लेट है और क्या प्रॉब्लम है। वरना फिर नॉर्मल टाइमिंग्स तो यहाँ पे जैसे मेंशन है, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे सब कुछ यहाँ पे। और बस का राउट भी, कौन सा रूट मैप भी मेंशन रहता है। दोनों साइड बस स्टॉप है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बस स्टॉप में ही मेंशन रहता है, बस का टाइमिंग्स और कौन सा रूट होके जाता है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा चीज़ मेंशन ही रहता है। और यहाँ पे मैं सामने आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वाला एक पार्क है। यहाँ पे ना एक और अच्छी बात है कि पार्क मतलब पास पास ही मिल जाएगा। जैसे मैं अपने घर से 500 मीटर तक आई हूँ, तो एक पार्क ऑलरेडी क्रॉस करके आई हूँ, और ये वाला एक छोटा वाला पार्क है। तो यहाँ पे ना पार्क भी बहुत सारे हैं, मतलब एक एक कॉलोनी में 2-3 पार्क है। वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पार्क में भी कोई नहीं है। हालांकि ये विंटर का सीज़न है, नॉर्मली बाहर आज नहीं है, लेकिन समर में भी ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, मतलब आपको खाली ही मिलेगा ऐसे मैक्सिमम। तो यहाँ से फिर हम लोग रिटर्न चलेंगे। मैं कोई एक दूसरा गली होके जाऊँगी, तो फिर आपको दूसरा घर कैसा है आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फिर चलते हैं बैक। यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर किसी को कोई घर बेचना है तो ऐसे फॉर सेल लगा रहता है। जैसे कि इससे पहले आपने देखा कि एक जगह पे सोल्ड लिखा है और यहाँ पे ये फॉर सेल लिखा है। यहाँ पे अगर किसी को कोई घर बेचना है तो फिर ऐसे लगाते हैं एक बोर्ड जिसमें रियल इस्टेट का नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है। तो अगर किसी को ख़रीदना है तो फिर वो इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके बाकी का प्रोसीजर करता है। मैं जिस सिटी से आई हूँ ना, इंडिया से, अगर कोई अच्छा वाला घर या डुप्लेक्स कोई अगर बेच रहा है ना, तो पता ही नहीं चलता है कब बेचा गया वो वाला। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर कोई ऑक्शन भी लगाने वाला है ना, तो वो अपने घर के सामने ही लगाते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो लॉन टेनिस का कोर्ट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली हमारा सोसाइटी का क्लब है। इसके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह भी है, मतलब इसके पीछे है, वो नहीं दिख रहा है। ये वाला जो घर है मुझे लग रहा है कोई इंडियन का घर है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसके घर के सामने ना एक गणपति बप्पा रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इंडियंस का घर है। लेकिन हालांकि मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि इंडियंस घर है कि नहीं। आप लोग देख सकते हो कितना मेंटेन्ड है यहाँ पे। अगर आप यहाँ आओगे ना तो आपको जाने के लिए मन ही नहीं करेगा, मतलब इतना सुंदर घर और इतना मतलब पोल्यूशन भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला घर देखिए कितना सुंदर है। ये आगे बाउंड्री नहीं बना सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा फेंस लगाए हैं। और घर के सामने जो ग्रास है वो भी सुंदर करके कट किए हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि कट करना है ग्रास को भी, बड़ा बड़ा नहीं रखते। उस साइड में आप लोगों को दिखा रही हूँ एक फॉर सेल लिख के लैंड
का सेल लगा है। इस अगर किसी को लैंड भी सेल करना है, ऑक्शन लगाना है या कुछ भी करना है तो फिर वो लोग ऐसे ही लगाते हैं। जैसे एम्परर पीडी लिखा है ना, हमारे इंडिया में क्या है कि अगर रोड नेम या फिर गली नंबर से लोग जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे ना स्ट्रीट नेम बोलते हैं उसको। जैसे आसूड वीवीडी लिखा है, हर एक गली के सामने और इंटरसेक्शन में ऐसे आपको दिखने के लिए मिलेगा। एक और चीज़ मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, जो देख सकते हो, एक पानी का एक टैप है घर के सामने ना। यहाँ पे मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम नहीं एक्चुअली 100% घर के सामने ऐसे टैप ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो ट्री वगैरह लगाते हैं तो उसको पानी देने के लिए शायद वो लोग घर के सामने रखते हैं। यहाँ पे ना लोग ग्रीनरी बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों को पेड़ पौधे बहुत देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, कितने सारे पेड़ हैं। लोग के घर के सामने बड़ा बड़ा पेड़ कोई लगाता है, कोई कोई छोटा पेड़, और फ्लावर्स का और कुछ डेकोरेशन के लिए भी छोटा छोटा पेड़ भी लगाते हैं। लोग यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत पसंद करते हैं, तो इसके लिए शायद हर एक घर के सामने आपको ऐसे एक पानी का टैप मिलेगा। मैं आगे जाके और भी कुछ घरों में दिखा रही हूँ आप लोगों को। और एक बात बताऊँगी, यहाँ पे ना वेदर भी बहुत चेंज होते रहता है। जैसे कि मैं अभी शूट करते करते आधा घंटे भी नहीं हुआ है, विंडी था बहुत और अभी एकदम क्वाइट है। तो यहाँ का वेदर थोड़ा चेंज होते रहता है, मतलब एक ही दिन में 3-4 वेदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सबर्ब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया करके एक स्टेट में टार्नेट करके एक सबर्ब का नाम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक और कोई लाके अपना सोफ़ा वगैरह यहाँ पे रखे हैं बाहर। अगर किसी को चाहिए तो फिर वो वहाँ से ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर सामान भी ये लोग बाहर इसलिए रख देते हैं क्योंकि यहाँ का ना जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस कॉस्ट को लोग बचाने के लिए लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि अगर उससे थोड़ा और पैसा जोड़ोगे तो फिर आपको नया मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था, लोग यहाँ पे ग्रीनरी पसंद करते हैं। आप लोग देख सकते हो कितना पेड़ है यहाँ पे, और ये रोड भी बहुत वाइड है। यहाँ पे ना रोड भी बहुत बड़ा बड़ा है और क्लीन है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ आओगे ना तो आपको जाने के लिए मन ही नहीं करेगा। मेरा मतलब किसी को जाने के लिए मन नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर सुंदर घर है, सुंदर जगह है और पोल्यूशन भी नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। जैसे मैं बोल रही थी ना, पार्क यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 1-2 पार्क आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो फील्ड दिख रहा है ना आप लोगों को, एक्चुअली ये एक और पार्क है। एक्चुअली वो उस पार्क से ये वाला पार्क थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी घर के सामने ही आप लोग देख सकते हो, घर है और उसके सामने एकदम पार्क है। बच्चे लोग को खेलने के लिए भी जगह मिल जाएगा। अगर स्कूल्स के बाद लोग प्ले करने आते हैं तो ये वाला ग्राउंड भी है, यहाँ पे भी क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो। यहाँ पे ये जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ना, लोग जो काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये वाला पार्क को लोग रिनोवेट कर रहे हैं, तो इसके लिए बड़ा बड़ा स्लाइड लगा रहे हैं। तो इसके लिए लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो ग्रीन कलर का छोटा सा घर दिख रहा है ना, एक्चुअली ये टॉयलेट है। लोग यहाँ पे काम करने के लिए जो आए हैं ना, उन लोगों के लिए है, वरना ये नॉर्मली नहीं रहता है। तो जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो ये ग्रीन वाला बाउंड्री और वो ग्रीन वाला टॉयलेट भी उठा के लेके जाएंगे। ये जैसे आप देख सकते हो, एकदम घर है, घर के सामने पार्क है। एक और चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो एंटीना लगा है यहाँ पे ना, लोग आज भी एंटीना यूज करते हैं। वैसे मेरे घर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम घर में ऐसा एंटीना देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ना लोग डीटीएच वगैरह यूज नहीं करते हैं, हम जैसे पुराने ज़माने में यूज करते थे, आज भी लोग यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे अगर सिलेक्ट करेंगे ना, तो अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। चलो मिलते हैं, बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।